फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कोल्ड वॉर एरा का सेकेंड पार्ट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ द कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध के दायरे क्या थे, शीत युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और इसका कॉन्सिक्वेंस मतलब इसका प्रभाव क्या था, और इसके अलावा शीत युद्ध किन मामलों में प्रभावकारी सिद्ध हुआ और कहां तक ये सफल हुआ और कहां तक नहीं, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ द कोल्ड वॉर। So friends, the first point is the Cold War also led to several shooting wars। मतलब कि कोल्ड वॉर के समय में क्या हुआ कि कोल्ड वॉर जो हुआ कि बहुत सारे शूटिंग वॉर्स तो हुए, बट इट डिड नॉट टू लीड एन अनदर वर्ल्ड वॉर। लेकिन इसके कारण कोई भी जो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, और तीसरा विश्व युद्ध अगर होता तो किसके बीच में होता। जैसे कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि दो सुपर पावर्स हो गए थे, दो महाशक्तियों का उदय हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, और वो सुपर पावर कौन थे? यूएस, यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। मतलब यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका और सोवियत संघ। और एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। तो अब यहाँ की अगर बात करें कि कोल्ड वॉर अगर शुरू हुआ तो किसके बीच में हुआ? सिंपल सा आंसर है, 1 मार्क्स में आता है। तो किसके लिए हुआ? दो देशों के बीच में हुआ, दो सुपर पावर के बीच में, और वो था यूएस और यूएसएसआर। लेकिन इसमें क्या क्या हुआ? कोल्ड वॉर में के दौरान छोटे छोटे देशों के बीच में आपस में तो शूटिंग वॉर्स हुए, लेकिन दोनों जो महाशक्तियां थी यूएस और यूएसएसआर, वो जो है वो कभी भी आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस में नहीं आए। मतलब कि डायरेक्टली वो आपस में नहीं भिड़े। सेकेंड टॉपिक है, और कोल्ड वॉर का फायदा क्या हुआ? सबसे पहला फायदा हुआ कि जो कोरिया है, ये जो कोरिया है, और कोरिया का युद्ध कब हुआ था? 1950 से 1953 में। कब हुआ था? 1950 से 1953 में। किसका युद्ध हुआ था? कोरिया संकट जब आया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और बर्लिन में क्या हुआ था? बर्लिन का जब संकट आया था तो वो कब आया था? 1958 से 1962, 1958 टू 1962। और कल हमने पढ़ा ही था, और चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। मतलब क्यूबा मिसाइल संकट, जिसकी कब हुआ था? ये घटना कब घटी थी? 1962 में, 1962 में, जो यूएसएसआर, क्यूबा और अमेरिका, क्यूबा को लेकर यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में हुआ था कल। और ऐसा लग रहा था कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के फेज में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनटिल अनलेस, और दुनिया ने चैन की सांस ली थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, और लास्ट में था द कॉन्गो वॉर, मतलब द अर्ली 1960s। मतलब 1960 के शुरुआती सालों में कॉन्गो में जो संकट आया था उसके लिए, और जो समस्याएं आई थी उसमें कोल्ड वॉर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। कोल्ड वॉर के कारण ही ये सब खत्म हो पाया। छोटे छोटे देश तो हुए, छोटे छोटे युद्ध तो हुए, लेकिन बड़े युद्ध मतलब महायुद्ध, विश्व युद्ध में परिणत नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज द अदर डेवलपमेंट वाज नैम। कोल्ड वॉर के कारण क्या हुआ कि इसके अलावा जो एक तीसरा डेवलपमेंट हुआ वो था नैम। अब नैम क्या है? नैम का मतलब होता है एन फॉर नॉन, ए फॉर अलाइन और एम फॉर मूवमेंट। नैम शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, और नैम का मतलब होता है नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। अब है नैम। नैम का उदय हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज का उदय हुआ, देशों का उदय हुआ, और इसका मतलब ये था, नैम का मतलब ये है कि इट मींस नॉट टू जॉइन एनी ग्रुप, मतलब ये किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। कौन से ग्रुप की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों? ये ग्रुप या तो यूएस ग्रुप की बात हो रही है या यूएसएसआर की बात हो रही है, क्योंकि जो यूएस ग्रुप था, यूएस ग्रुप वाले को हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड, मतलब पहला विश्व। और यूएसएसआर ग्रुप को क्या कहते हैं? सेकेंड
वर्ल्ड। और तीसरी दुनिया जो हम कहते हैं, जो कंट्री और नेम कंट्रीज, क्या कहते हैं, नेम कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड अर्थात तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम दुनिया किसे कहते हैं, मतलब पहला दुनिया किसे कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, तो यूएस। दूसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है, तो यूएसएसआर। और तीसरा विश्व अर्थात तीसरी दुनिया से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, तो कह सकते हैं कि गुण निरपेक्षता की नीति में शामिल हुए देशों को तीसरा विश्व अर्थात तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द अदर डेवलपमेंट वाज ऑफ द कोल्ड वॉर द डेवलपमेंट ऑफ नैम, द राइज ऑफ नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत होती है। और इसका मतलब होता है कि किसी भी ग्रुप में ज्वाइन ना करना, नीदर यूएस नॉर यूएसएसआर। इसकी एक अपनी ही अलग नीति थी, अपना ही तीसरा रास्ता था, जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। और इस टॉपिक का है लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट कि इट प्लेड अ की रोल टू रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट। किसके बारे में बात हो रही है, नैम के बारे में बात हो रही है कि कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया है, मतलब कम किया है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। किसने रोल प्ले किया है, नैम ने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्री ने। और विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, किसके लिए हो रहा है, जो एशिया अफ्रीका के कुछ देशों ने जो न्यूली इंडिपेंडेंट हो रहे थे, इसे हम न्यूली डीकोलोनाइज भी कह सकते हैं, या नव स्वतंत्र देश की संज्ञा से भी हम जानते हैं। और इनका क्या था, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अवे स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंसेस। मतलब नैम देश क्या कहते थे कि जो आपको ना इस ग्रुप में शामिल होना है यूएस ग्रुप में, और ना ही यूएसएसआर ग्रुप में शामिल होना है। यू आर टोटली फ्री टू बी योर ओन पाथ, मतलब आप अपने रास्ते पे चल सकते हैं। और इसके लिए क्या है, वो क्या मोटिवेट करते थे, वो क्या प्रमोट करते थे कि आप नैम कंट्री के सदस्य बनिए, ना कि यूएस और यूएसएसआर ग्रुप के। तो ये थे आपके एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध कैसे हुआ, किन देशों के बीच में हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ाया है दोस्तों, जिसके बारे में अभी तक आपको बताया है। और बाकी डिटेल्स आपको और वीडियोज आपको अगले वीडियो में आएंगी, और टॉपिक्स हैं। और हमारा YouTube चैनल है JR पार्स एजुकेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं। उसमें जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको अगर रिटर्न नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।